नमस्कार। सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय आषाढ़ मास की अमावस्या को लेकर होगा और ये वीडियो 12 की 12 राशियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भौमावस्या आषाढ़ मास 14 जुलाई 2026 मनोकामना पूर्ति का जो सरल उपाय है। बहुत लोग बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र की प्रतीक्षा भी कर रहे थे। हमारी बातचीत होती रहती है बड़े बड़े विद्वान लोगों से, तो उनके आग्रह पर ये बात हो रही है। शास्त्रों में बहुत जगह वर्णन आया, भौमावस्या निशाम अग्रे। भौमावस्या मंगलवार की अमावस्या हो और रात्रि का समय हो, तब कुछ सिद्धि रिद्धि सिद्धि समृद्धि की वृद्धि करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। चाहे शीतला माता, माँ बगलामुखी और जितने भी रिद्धि सिद्धि करने वाले जो लोग हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, उनके लिए शक्तिदायक कर्ज दूर करने का, गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है। आपकी जो गरीबी है वो आपका पीछा बिल्कुल नहीं कर सकती, कभी पीछा नहीं करेगी वो। और आप देखेंगे, आप पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं एक दृष्टांत देने की कोशिश करूंगा लास्ट में। फिलहाल ये समझिए, ये वीडियो अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक 27 नक्षत्रों के सभी जातक के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आप देखो या ना देखो, ये आपके ऊपर है, लेकिन हम आपसे आग्रह नहीं करेंगे कि आप देखो, अपनी समस्याओं को दूर करो। कारण क्या है, यहाँ एक शक्ति का यंत्र बनाया गया है, ये मैं बताऊंगा आपको। मीन राशि पर शनि है। मीन जो है काल पुरुष की दृष्टि से 12वीं राशि बनती है। खर्च और विनाश का द्योतक और कारक मानी गई है ये राशि काल पुरुष की दृष्टि से। ये बात काल पुरुष जो है वही समझ पाएंगे जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी होगी। 15 करोड़ लोग देखते हैं, सबको जानकारी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। शक्ति की उपासना। अब ये व्याघात योग है। उस दिन व्याघात का मतलब ही आघात पहुंचाने वाला होता है, तो आप इससे कैसे बचेंगे ये उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अमावस्या, अमा का मतलब है इकट्ठा होना। वासस्य, वास होना। अमा का मतलब इकट्ठा, वास मैंने निवास करना। कौन इकट्ठे निवास करते हैं इस दौरान? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर होंगे तो अमावस्या होगी। सूर्य और चंद्रमा 180 अंश पर आमने सामने 180 डिग्री होने से पूर्णिमा होती है। सूर्य और चंद्रमा आमने सामने कार्य को पूर्णिमा का एक वो देते हैं संज्ञा, और साथ में रहने से अमावस्या। यहाँ भद्र योग भी बन रहा है मिथुन राशि के साथ। ये क्लियर हुई बात। अब मैं आपको सरल उपाय बताऊंगा। एक एक राशि वाले सब सुने। ये मिथुन हो, कर्क हो, सिंह। अब सिंह राशि वालों के लिए यहाँ ध्यान देने की बात है, सिंह राशि को सुख समृद्धि और शुक्र, यहाँ शुक्र भी है। ये शुक्र इनके पंचम भाव का स्वामी है, यहाँ से 11वें है। तुला से मूल त्रिकोण से 11th हाउस। बुध इसका स्वामी, ये भद्र योग बनाता है। ये भी भद्र योग, मीन के लिए भी भद्र योग। और मकर का जो स्थान है यहाँ से आप, ये गजकेसरी योग बनाता है, लेकिन अष्टम में शुक्र और केतु अकारण चिंता का योग बनाता है तथा बीमारी भी पैदा करता है। ये कुंभ पर राहु का जो प्रभाव है, ये इनके लिए मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। और भी कई झमेले, झगड़े, झंझट, परेशानी, रगड़े, झगड़े, लफड़े
और मैं आपको एक साफ बात बताना चाहूँगा, किस आदमी को क्या दिक्कत है उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है, यानी कि किसी के जख्मों को कुरेदना ठीक नहीं होता। फिर भी ये जो यंत्र बताया जा रहा है, आपको यंत्र बनाना है एक, वो मैं तरीका बताऊंगा आपको किस किस काम के लिए फ़ायदा देगा। किसी पर मुकदमा है, किसी का मुकदमा है, किसी के रगड़े झगड़े परेशानी चल रही है, किसी का मैरिज लाइफ का है, कोई एक दूसरे के ऊपर शक करके आज की डेट में मोबाइल से उपजे हुए विवाद चल रहे हैं, षड्यंत्र, कॉल रिकॉर्डिंग, चैट, पता नहीं क्या क्या, और एडमिशन को लेकर प्रॉब्लम, एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम, किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी नहीं है या कम्युनिकेशन स्किल के कारण इंटरव्यू फाइनल नहीं हो रहे हैं या कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहा है, विद्या स्थान, किसी को व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ रही है, व्यर्थ के खर्चे, किसी की बिजली खराब है और किसी की गाड़ी खराब, किसी के जमीन से संबंधित समस्या, कोई अपने कार्य की सिद्धि, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, कोई सोना चांदी खरीदना चाहता है, किसी को अपने व्यापार की चिंता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है या बिजनेसमैन है, उसको उसके अनुकूल वरदान नहीं मिल रहा है या सही प्रकार से उसकी गाड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो ये उपाय है। उपाय सुनिए, रात्रि में करना होगा, सूर्य अस्त के बाद 8 बजे, कोई व्यवधान ना हो। अब दिक्कत यह है कि उपाय बताने के बाद हमारी समस्या शुरू होती है, लोग फ़ोन करना शुरू, व्हाट्सएप पर मैसेज। भाई आप पढ़े लिखे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ बताई जाएगी आपको। अब मुझे आप इन्वॉल्व करें, बोले बना करके दे दो यंत्र, आप कुछ करना नहीं चाहते, आलसी हैं, तो भाई इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये बिजनेसमैन है, यंत्र बना करके बेच रहा होगा। हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजनेसमैन नहीं है, रास्ता बता सकते हैं, करो बस। तो ध्यान से सुनिए, ये बात मजाक में नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे नहीं फिर भी हम फ़ोन करके देखते हैं, ये मान जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक त्रिकोण बनाइए, त्रिकोण, और भोजपत्र लीजिए। भोजपत्र मिलेगा आपको मार्केट में, कहाँ मिलेगा आप अपना बाजार में ढूंढिए। अगर भोजपत्र कहीं प्राप्त नहीं होता, उपलब्ध नहीं होता है, तो आप चांदी या कॉपर की प्लेट ले सकते हैं, छोटी सी कॉपर या सिल्वर, चांदी खरीदिए कहीं से भी, प्लेट तिकोना बनवाइए सुनार से। अब उसमें या तो हाथ से लिखो या सुनार से लिखवाओ, और उसमें अष्टगंध का जो सिंदूर है, अष्टगंध जैसे भी बन पड़े आपसे, खरीदो या बनाओ, सिंदूर के वो जो अष्टगंध होता है उसमें अगर, तगर, कुमकुम, गोरोचन, ये सब होता है। 8 अष्टगंध नाम है, बना बनाया ले लो। कोई गोरोचन लेता है, कोई अलग अलग मतलब सिंदूर, और कोई चंदन लेता है अच्छे वाला। तो ये त्रिभुज जो है उल्टा बनाना है। अक्सर आपने देखा होगा त्रिभुज की जो शक्ल है वो ऊपर कोण होता है, यहाँ ऊपर तो छत होगी इसकी, नीचे कॉर्नर नीचे बनाया जाएगा एक कोण। उसमें लिखना ह्रीम, ह में हृदय लिखते हैं जैसे, ह में र निकालिए और ऊपर बिंदी लगाइए, ह्रीम। और ये बना करके आप अपने पूजा में रखिए, अपनी पॉकेट में, पर्स में, कहीं कहाँ रखेंगे, कागज़ में शुद्ध जगह लपेट करके गले में रखो या गाड़ी में रखो, एक्सीडेंट नहीं होगा। और धीरे धीरे इसकी ऊर्जा ठीक
14 दिन के अंदर कर सकते हैं। जिसके पास कोई भी साधन नहीं है, कागज लो और लाल पेन से ओम ह्रीम लिखिए आप इस पर। दोबारा फिर रिपीट करता हूं, मुझे इन्वॉल्व नहीं करना, मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप कर सकते हो उसको। भौमावस्या निशाम अग्रे। और चंद्रमा जो है राहु और बृहस्पति की राशि में जब होता है, यानी कि राहु के नक्षत्र को भी टच कर रहा है और बृहस्पति के नक्षत्र को भी। आषाढ़ मास की अमावस्या है ये। मनोकामना पूर्ति का सरल उपाय। और ये जो समय आते हैं 10-10, 12-12 साल, 24-24 साल के बाद आते हैं ऐसे ऐसे मुहूर्त। और अब कब आएगा हमें मालूम नहीं है, ना हम हिसाब लगाते। ये जब आएगा, जब देखी जाएगी। व्याघात योग से बचने का एक ये बहुत अच्छा सरल उपाय भी है, तथा रेमेडी है। जो लोग बार बार पूछते मेरा काम नहीं बन रहा, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, मेरा इंटरव्यू सफल नहीं हो रहा, मेरे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, और हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के प्रति शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आपके मन को लास्ट में सारे के सारे चीज़ों का उपाय, हर आदमी बोलता है उपाय बताओ, और उपाय में लोग ठगे जा रहे हैं। आजकल इतने बड़े ठग हो रहे, सबसे ज़्यादा ज्योतिष के विषय में। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आप बिना बताए एक ज्योतिषी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, इतने पैसे जमा कर दो। हम किसी को नहीं कह रहे पैसे जमा करो इधर, नो, ये आपका पर्सनल मामला है, आप करें ना करें ये आपकी जिम्मेदारी है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। और देखिए नई चीज़, ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही है आपको क्योंकि इस दौरान 2 अगस्त को मंगल 12th हाउस में है। किसके? अमावस्या के, सूर्य और चंद्र से द्वादश भाव। शनि वक्री होंगे 26 जुलाई को, और बुध का वक्री और मार्गी का आंख मिचौनी का खेल चलता रहेगा। 5 अगस्त के बाद बुध जो है अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। साथ ही साथ ये जो व्याघात योग है, ये एक तरह से एंटीसिपेशन यानी कि अग्रिम एक सुरक्षा कवच बन जाएगा आपके लिए। व्याघात योग ये यंत्र बनाना है, और बृहस्पति का उदय और अस्त का जो खेल है, अगले दिन से, जिस दिन ये यंत्र बनाएंगे अगले ही दिन बृहस्पति अस्त होंगे, और ये 5 अगस्त को उदय होंगे। इसलिए इससे पहले ही 14 तारीख को आप अपना सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। तो बृहस्पति का अस्त होना ये बहुत अच्छा नहीं है। ये उपाय आपको करना अच्छा रहेगा, ये आपके लिए शुभ रहेगा। और भी कई सारी बातें हैं। ये बात इसलिए भी कही जा रही है, जो प्रतिपालक सोई दरेशु, जो जहां बसहूं सो सुंदर देशु। स्वतंत्र भारत की कुंडली में इस समय 12 भाव के स्वामी की महादशा चल रही है, मंगल की। वो वृषभ लगन है, मंगल की महादशा कर्क राशि है। ऐसे यहाँ चंद्रमा है, स्वतंत्र भारत का काल सर्प योग भी बना हुआ, आज की तारीख में भी काल सर्प योग बना हुआ है। इसलिए भारत के ऊपर मंडरा रहे अनेक प्रकार के तांडव, परेशानी, तहलका, अशांति, तनाव तथा प्रजा के अंदर जो आक्रोश है, या भारत की संपदा का नुकसान पहुंचाने वाला ये मंगल है। चाहे कोई दूसरे देश के द्वारा हानि पहुंचाई जाए, या अपने देश के अंदर ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत का नुकसान हो, तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश का कोई नुकसान हो। लेकिन जो ग्रह स्थिति है उस पर विश्लेषण या उसका आकलन करना कोई बुरी बात नहीं है। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है। जिसको अपने देश से प्यार नहीं, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं है। तो अपने देश से जो प्यार करता है, भगवान उससे प्यार करते हैं, क्योंकि
जो व्यक्ति जन्मभूमि के प्रति समर्पित होगा वही इस संसार में धन्य होगा। तो भारत की जो पब्लिक है, भारत है क्या? समस्त जनता के समूह का नाम भारत है। भारत की जो पब्लिक है, तो पब्लिक सुरक्षित होगी तो भारत भी सुरक्षित रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।